दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जुलाई 2025 से देश भर में 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। घर की रसोई से लेकर आपके ट्रेन के सफर तक असर दिखेगा, क्योंकि 1 जुलाई से ट्रेनों का किराया बढ़ने वाला है। एटीएम से कैश निकालने पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। रेल किराए से लेकर पैन कार्ड तक 1 जुलाई से और भी कई सारे बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की आपकी जेब पर पड़ने वाला है। बैंकिंग, रेलवे, पैन कार्ड, जीएसटी, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत कई सारे नियमों में ये बदलाव होने जा रहे हैं। यूपीआई से जुड़े कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। किस स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है, ये भी देखेंगे। वहीं जमीन जायदाद के लिए भी 1 जुलाई से 4 सख्त नियम लागू होंगे, जिनसे जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर बदलाव होने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके ये सभी नए नियम, बड़े बदलावों को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला नया नियम देखिए, 1 जुलाई से होंगे आधार और पैन कार्ड के नियमों में बदलाव। दरअसल एक तो नया नियम ये लागू होगा कि आधार कार्ड होने पर ही अब पैन कार्ड बनेगा। अगर आप अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले आपको पैन कार्ड के बजाय आधार कार्ड बनाना होगा, क्योंकि अब पैन बनवाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से ये नई व्यवस्था लागू होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 जुलाई से रेलवे भी अपने कई सारे नियम बदलने जा रहा है। आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप पर आपको अभी कुछ काम कर लेने चाहिए, वरना कई लोगों के आईआरसीटीसी अकाउंट बंद हो जाएंगे, क्योंकि 1 जुलाई से आप बिना इस नियम का पालन किए तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से जो नया नियम लागू किया गया, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से ओटीपी वाला प्रोसेस लागू होगा। मतलब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आपके आधार कार्ड नंबर और ओटीपी जरूरी होंगे। 1 जुलाई से तो सिर्फ आधार नंबर पूछे जाएंगे आपसे। आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। और इसमें एक और बदलाव किया जा रहा है कि पहले 30 मिनट में एजेंट्स टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब तत्काल टिकट विंडो जैसे ओपन होगी हर रोज, उसके पहले 30 मिनट तक सिर्फ आम लोगों के लिए ही टिकट बुकिंग की सुविधा ओपन रहेगी। एजेंट्स के लिए भी रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट बुकिंग में ये कड़ी शर्तें लागू की गई हैं। सुबह 10 से 10:30 बजे तक एजेंट्स टिकट बुकिंग रोक रहेगी, और इसी तरह से नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11 से 11:30 बजे तक एजेंट्स के लिए रोक रहेगी। लेकिन आम आदमी को भी तत्काल टिकट बुक करने के लिए अब अपने आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी होगा। ऐसे में अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आईआरसीटीसी अकाउंट से आपके आधार कार्ड को लिंक कैसे करें, तो इसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं। आप आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, माय अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करें और ऑथेंटिकेट यूजर आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करें। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और आपका आधार कार्ड आपके आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस जारी किया आईआरसीटीसी ने। डियर कस्टमर, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ओनली आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर विल बी एलिजिबल टू बुक तत्काल ट्रेन टिकट्स थ्रू आईआरसीटीसी वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स इफेक्टिवली जुलाई 1, 2025। और यहाँ पर ये स्टेप्स भी दी हुई है। ओके, तो तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में एक बदलाव तो ये होने जा रहा है। इसके अलावा 15 जुलाई 2025 से भी तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार लिंक्ड ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से तो आपको अपने आधार कार्ड को लिंक करना होगा, फिर 15 तारीख के बाद तो ओटीपी के बिना, आधार वेरीफाइड ओटीपी के बिना आपका टिकट बुक नहीं होगा। तो ये बातों का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला अपडेट, नया नियम भी रेलवे को लेकर ही आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे किराया बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है, और ये नया किराया का सिस्टम भी 1 जुलाई से लागू होगा। कितना बढ़ेगा किराया? तो मान लीजिए किसी ऐसी ट्रेन कोच में आप 1000 किलोमीटर तक का सफर करते हो, तो आपको 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी रेलवे की तरफ से जो ये ऑर्डिनरी सेकंड क्लास के अलग अलग ट्रेनों के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है। मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 1 पैसा की बढ़ोतरी की गई, जबकि एसी क्लास वाले प्रति किलोमीटर में 2 पैसा की बढ़ोतरी का प्लान है इंडियन रेलवे का। तो इस हिसाब से 1 जुलाई के बाद से आपका रेलवे सफर करना थोड़ा महंगा हो सकता है। और रेलवे के इस किराए में बढ़ोतरी देश भर के सभी रूट पर लागू होगी, जैसे दिल्ली, पटना समेत सभी राज्यों में। अच्छा, इसके अलावा रेलवे की कुछ और सेवाएं भी महंगी होने जा रही है, जैसे कि ट्रेन के सफर के दौरान अब दाल रोटी खाना महंगा होगा। रेलवे स्टेशनों पर छोले पूड़ी वगैरह के रेट भी बढ़ाए गए हैं। 2012 के बाद रेलवे का कहना है कि पहली बार इसमें ये बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली, अंबाला समेत कई मंडलों के स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए हैं। टोटल 51 वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं। अब यात्रियों को इडली 20 रुपए, गुलाब जामुन 30 रुपए में मिलेंगे। और भी रेलवे के अलग अलग सामानों की रेट लिस्ट कुछ इस तरह से होगी, देख सकते हैं आप इस बढ़ोतरी के बाद। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तो रेल से यात्रा करना अब एक और इस वजह से महंगा होगा कि कूली के रेट भी बढ़ गए हैं। व्हील चेयर और ट्रेन के इंतजार का भी अलग से चार्ज लगेगा। ये आप देख सकते हैं किन किन सेवाओं के लिए कितनी रेटें बढ़ाई गई हैं। जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा की तरफ से ये विस्तृत जानकारी शेयर की गई। ठीक है, तो जुलाई से ही रेलवे से जुड़े ये 3 बड़े नियम बदल रहे हैं। किराया बढ़ने जा रहा, तत्काल टिकट बुकिंग में आधार सिस्टम लागू होगा, और खाना पीना, कूली वगैरह के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नए नियमों की तरफ। देखिए आप, बड़ी खबर, देश भर में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 1 जुलाई से शुरू होगा मीडिएशन फॉर नेशन अभियान। हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्र के लिए मध्यस्थता। इस टाइटल से अब अगले 90 दिनों तक अखिल भारतीय मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। और इस अभियान का मकसद यह है कि देश भर में जितने भी कोर्ट कचहरी के लंबित विवाद मामले चल रहे हैं, उनको जल्दी से निपटाना है ना। चलिए महंगाई पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा कि 1 जुलाई से ही JSW MG मोटर की गाड़ियों की कीमतें 1.5% तक बढ़ जाएगी। जो MG हेक्टर वगैरह, MG एस्टर, ये जो कारें आती है ना, तो कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमतें 1.5% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बीते 7 महीनों में ही MG मोटर कंपनी ने दूसरी बार कीमतें बढ़ाने का फैसला ले लिया है। कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल
मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। अब अलग अलग मॉडल की कीमतें भी आप देख सकते हैं इस टेबल में, किस कार की प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि अब उपभोक्ता अपनी डाक की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे और भारत के पोस्ट ऑफिस में आपको यूपीआई से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। देश भर के डाकघरों में आप डिजिटली भुगतान करने का प्लान कर रही सरकार। अगले महीने अगस्त से, मतलब इस जुलाई महीने में ये पूरा सिस्टम शुरू हो जाएगा और अगस्त से आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, आरपीसीबी का नया आदेश 1 जुलाई 2025 से राजस्थान में बंद होंगे तकरीबन 5000 ईंट भट्टे। इस नए नियम से श्रमिकों के सामने रोजगार का बड़ा संकट छा सकता है, क्योंकि राजस्थान में चलने वाले ईंट भट्टे 30 जून के बाद बंद होने जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में प्रदेश भर में करीब 5000 ईंट भट्टे हैं, जैसे भीलवाड़ा में भी 250 ईंट भट्टे बंद होंगे। देखिए आरपीसीबी ने क्या आदेश जारी किया कि ऐसे ईंट भट्टे हैं जो कि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनसे ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, जो ज्यादा पब्लिक एरिया के नजदीक है, ऐसे भट्टों को बंद किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुराने वाहनों पर लगेगा ब्रेक। पेट्रोल पंप पर ही ऐसे वाहनों को सीज कर दिया जाएगा और ऐसे वाहनों को फ्यूल यानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। तो जितनी भी दिल्ली में पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, उन पर सख्ती बरती जाएगी। हालांकि सीएनजी कारों को राहत दी है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर यह बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 के बाद से 10 साल से पुरानी डीजल कारें और जो 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारें हैं, उन्हें न तो ईंधन मिलेगा और न ही सड़कों पर चलाने की इजाजत होगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने सीएनजी कारों को राहत दी है, तो सीएनजी कारों में फिलहाल छूट रहेगी। बाकी जो भी ये लिमिट वाली उम्र पूरी कर चुके वाहन, इनको दिल्ली पुलिस ने सीज करने के लिए 350 टीमें भी गठित कर दी हैं और 1 जुलाई से सभी पेट्रोल पंपों पर इन टीमों की भी तैनाती होगी। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर विशेष ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं, यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, जो ऑटोमेटिकली आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करके पता लगा लेंगे कि आपका वाहन पुराना है या नहीं। फिर आपको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा अगर पुराना निकला तो, समझ रहे हो। तो राजधानी में ये बदलाव हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई से ही अनिवार्य होगी। पूरे प्रदेश में ये नियम लागू होने के बाद अब इसका विरोध भी देखा जा रहा। 1 जुलाई से मोबाइल से अटेंडेंस लगाएंगे सरकारी टीचर। तो विरोध में उतरे शिक्षक और शिक्षिकाएं। उन्होंने कहा कि ये नियम फिर तो सभी डिपार्टमेंट में लागू किया जाए। एमपी में इंदौर, हरदा समेत कई जिलों में सड़कों पर उतरकर शिक्षकों ने, टीचर्स ने इन नियमों का विरोध भी किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से प्रति यूनिट 20 पैसे बिजली का बिल बढ़ जाएगा। 4000 करोड़ का घाटा जनता से वसूलने का प्रस्ताव है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का विरोध किया चिमनी और लालटेन के साथ कांग्रेस ने। देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ राज्य के 64 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से बड़ा झटका लग सकता है। CSPDCL ने ये बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। कहा कि बिजली डिपार्टमेंट को काफी घाटा हो रहा, तो इसकी वसूली जनता से की जाएगी। वहीं इंडियन आर्मी को लेकर भी एक अपडेट आ रहा, INS तमाल होगा नौसेना का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप। ब्रह्मोस से लेस फ्रिगेट पाकिस्तान के उड़ा देगा होश। 1 जुलाई को ये भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा INS तमाल, जिससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के होश भी उड़ेंगे। वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट आ रहा, फार्मर आईडी से वंचित किसानों को फिर से मौका होगा। कृषि निदेशालय की तरफ से 28 जून से 25 जुलाई तक अभियान चलाने का आदेश दिया है। जिन किसानों का फार्मर आईडी कार्ड अभी भी नहीं बन पाया है, तो इस अभियान के अंतर्गत पूरे जुलाई महीने में किसान भाई लोग अपना फार्मर आईडी कार्ड बना पाएंगे। फिलहाल ये प्लान उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए यूपी सरकार ने बनाया है। किसान आईडी कार्ड जो है ना, आधार कार्ड के जैसे एक यूनिक आईडी कार्ड मिलती है किसानों को, जिससे किसान भाई लोगों को हर तरह की खेती की योजनाएं, सब कुछ लाभ डिजिटली मिल पाते हैं, है ना। चलिए बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ नियम बदल रहे हैं। देखिए देश के 2 सबसे बड़े बैंकों ने अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं। एक तो HDFC बैंक और एक ICICI बैंक, दोनों बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के शुल्क बढ़ा दिए हैं। क्रेडिट कार्ड के अलावा और भी कई बैंकिंग सेवाओं पर 1 जुलाई से नए शुल्क लागू होंगे। इसके अलावा ICICI बैंक ने अपने ATM और डेबिट कार्ड के शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। अब ये जुलाई 2025 से लागू होने वाले कुछ प्रमुख क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव की डिटेल देखिए आप। एक तो SBI कार्ड में बदलाव हुए, जिसके तहत बीमा वगैरह बंद किए जाएंगे। हवाई दुर्घटना बीमा SBI कार्ड ने बंद करने का फैसला किया। अभी जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था, तो इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो अब SBI कार्ड आपका बना हुआ तो आपको बीमा इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। 15 जुलाई 2025 से SBI ने घोषणा की है कि कई प्रीमियम क्रेडिट कार्डों पर मिलने वाला कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ बंद कर दिया जाएगा। कौन कौन से कार्ड प्रभावित होंगे और जिन पर कितनी बीमा राशि मिलती थी, तो देख सकते हैं आप। SBI कार्ड E-लाइट, माइल्स E-लाइट और माइल्स प्राइम वाले कार्ड पर 1 करोड़ तक का बीमा अब समाप्त होगा। SBI कार्ड प्राइम और पल्स वाले कार्ड पर 50 लाख का बीमा भी समाप्त होगा और ये सभी लाभ 15 जुलाई 2025 से बंद हो जाएंगे। कुछ और अन्य बदलाव देखिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े, जैसे HDFC बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क और रिवार्ड पॉइंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से किसी भी तरह के नए लेनदेन पर 1% अतिरिक्त ट्रांजैक्शन शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी कुछ नियम बदल रहे हैं, जैसे कि अगर कोई ग्राहक ड्रीम 11, रमी कल्चर, जंगली रमी एप्स, MPL इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1 महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करता है, तब आपको 1% अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा। बाकी और भी डिटेल आप देख सकते हैं। सभी तरह के वॉलेट टॉपअप करने पर भी 1% ट्रांजैक्शन शुल्क लगेगा। यूटिलिटी बिल का भुगतान करते हो तब भी आपको ये शुल्क वगैरह देने पड़ेंगे। इसके अलावा HDFC बैंक ने जो रिवार्ड पॉइंट्स के नियमों में बदलाव किया, उनकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। गेमिंग वगैरह पर अब आपको कोई रिवार्ड पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड, मंत्रा क्रेडिट कार्ड जो है वो भी बंद होने जा रहा, समाप्त होने जा रहा, मतलब ये कार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो मुख्य बदलाव ये HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लागू होने जा रहा, वॉलेट
और गेमिंग वगैरह पर स्पेंड करने पर। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हो तो भी अब आपको 3 बार से ज्यादा फ्री लिमिट विड्रॉ के बाद 23 रुपए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। नॉन फाइनेंशियल पर 8.5 रुपए तक चार्ज लगेगा। ना सिर्फ आईसीआईसीआई बल्कि लगभग सभी बैंकों ने अपने एटीएम से पैसों की निकासी के चार्जेज इस महीने जुलाई से बढ़ा दिए।